हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 7th एंड लास्ट वीडियो लेक्चर पे। किस पे आ गए बेटा? 7th एंड लास्ट वीडियो लेक्चर पे। 6th लेक्चर में क्या पढ़ा हमने? जर्नल प्रॉपर। क्या पढ़ा? जर्नल प्रॉपर। कितने टाइप की एंट्रीज पढ़ी वहां पे हमने? 6। ओपनिंग, क्लोजिंग, ट्रांसफर, एडजस्टमेंट, रेक्टिफाइंग, एंट्री फॉर डिसऑनर और मिसलेनियस एंट्रीज। उनमें से हमने 2 एंट्रीज छोड़ दी थी। कौन सी एंट्री छोड़ दी थी बेटा? क्लोजिंग एंट्री। कौन सी एंट्री छोड़ दी थी हमने? क्लोजिंग एंट्रीज छोड़ दी थी। वही एंट्रीज आज हम करने आए हैं। सर ये आपने क्या बनाए हैं? बेटा मैं आपको छोटी छोटी बातें समझाता हूं, प्लीज ध्यान से समझना। ईयर एंड पे, साल के अंत में हम 2 अकाउंट बनाते हैं। एक बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और एक बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक कौन सा बनाते हैं बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट। और दूसरा कौन सा बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना, ट्रेडिंग अकाउंट, इस अकाउंट का ऑब्जेक्टिव होता है ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना। क्या ऑब्जेक्टिव होता है? ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना। इस अकाउंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि ये कैलकुलेट करके दिखाए कि बिजनेस में हमें कितना ग्रॉस प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है, कितना ग्रॉस लॉस है। सर क्या आता है? मैं आगे चल के चैप्टर नंबर 17, 18 में इसकी पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। अभी सिर्फ मैंने आपके सामने इसका फॉर्मेट बना दिया सो दैट कि मैं आपको अपनी एंट्री समझा सकूं। बेटे आपको जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग करनी आती है? पक्का? मैं आपको आज लेजर पोस्टिंग से जर्नल एंट्री करना सिखाता हूं। ये अकाउंट है ए का, ए अकाउंट है ये ए का। ये इसकी डेबिट साइड है और ये इसकी क्रेडिट साइड है। इस तरफ लिखा है 2p 40 रुपए और इधर लिखा है बाय आर 60 रुपए। ए के अकाउंट में डेबिट में 2p है 40 और क्रेडिट में है बाय आर 60। आप मुझे इसकी जर्नल एंट्री बता दो। देखो जर्नल का लेजर पोस्ट करना तो आता है, पर क्या आप किसी लेजर को देख के जर्नल एंट्री पोस्ट कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। बोलो मेरे साथ, ए अकाउंट डेबिट 2p अकाउंट। तो इसकी एंट्री बनेगी एज अकाउंट, ए अकाउंट डेबिट 2p 40। उसी प्रकार से क्रेडिट में क्या पड़ा है? क्रेडिट में आर पड़ा है 60 रुपए, तो एंट्री बनेगी आर अकाउंट डेबिट 2a 60 रुपए। क्या आपको ये दोनों एंट्री समझ में आती है? क्या आपको इस लेजर के बेसिस पे ये दोनों एंट्री समझ में आती हैं? यदि आपको इस लेजर के बेसिस पे दोनों एंट्री समझ आती हैं तो आपको मेरा आगे का सारा खेल अब समझ में आने लगेगा। अब आपको आगे की सारी स्टोरी समझ आएगी। आओ ध्यान से समझे बेटा। आओ जी, चले बच्चे कहते हैं सर चलो। ये है ट्रेडिंग अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है मेरे बेटा? ये ट्रेडिंग अकाउंट है। डेबिट में होता है ओपनिंग स्टॉक, कि साल के शुरू में मेरे पास कितने का स्टॉक पड़ा है, कितने का सामान हमने परचेज किया। परचेज कौन सी आती है? नेट परचेजेस आफ्टर ऑल रिटर्न्स। परचेज में से रिटर्न माइनस करी 800, इधर सेल्स में से रिटर्न माइनस करी सेल्स 1500। साल के आखिरी में कितने का स्टॉक पड़ा है? 500। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो सभी खर्चे जो परचेज एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ये मैं आगे चल के आपको पूरे समझाऊंगा। इसमें मुख्य तौर से क्या आते हैं? वेजेस, पावर, कैरेज, इनवर्ड। कैरेज होता है किराया भाड़ा, इनवर्ड होता है फैक्ट्री में लाने का खर्चा। ठीक है, 40 30 30 100 रुपीज खर्च हो गए। तो मेरी बात समझना, मेरे पास पहले कितने का सामान पड़ा था? ओपनिंग स्टॉक 400 का था। कितने का सामान मैंने परचेस किया? 800 रुपए का सामान मैंने परचेस किया। सामान बनाने में कितने रुपए खर्च हो गए? 100 रुपए। कितने रुपए की सेल्स हुई? 1500। अभी भी कितने का सामान पड़ा है? 500। तो 1500 500 2000, 2000 इधर आ गया। 2000 में से माइनस किए 1300 रुपए, तो कितना आ गया ग्रॉस प्रॉफिट? 700 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। 700 रुपए क्या आ गया बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है?
क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा चलो मैं आपको जर्नल एंट्री करके दिखाता हूं। मैं आपको एक बात बताऊं पहले, ट्रेडिंग अकाउंट में सारे टेम्परेरी नेचर अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं। जितने भी साल भर में हमने टेम्परेरी नेचर अकाउंट्स खोले होते हैं, वो ईयर एंड पे, वो सभी अकाउंट्स ईयर एंड पे ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट में जाके क्लोज हो जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट एज वेल एज पीएल अकाउंट में जाके क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। कुछ ट्रेडिंग में जाके क्लोज होते हैं और कुछ पीएनएल में जाके क्लोज होते हैं। मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जांपल परचेज, पूरे साल परचेज करते हो तो क्या एंट्री करते हो? मेरे को बताओ, पूरे साल आप परचेज करते हो तो क्या एंट्री करते हो? आप कहते हो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या टू क्रेडिटर, यही करते होगे पूरे साल में एंट्री। पूरे साल बार बार जब भी सामान खरीदते हो एंट्री करते हो, परचेज टू कैश, परचेज टू क्रेडिटर, परचेज टू कैश, परचेज टू क्रेडिटर। मतलब कहने का मतलब इन एंट्री को रिकॉर्ड करते हो कैश बुक में या परचेज बुक में। फिर वो बुक क्लोज होकर लेजर में चली जाती है, लेजर क्लोज होकर ट्रायल बैलेंस में चला जाता है, ट्रायल बैलेंस से वो कहां चला जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाता है। मेरी एंट्री को ध्यान से समझना। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, पूरे साल जब भी परचेज हमने करी तो परचेज अकाउंट को क्या किया? डेबिट। अब इस डेबिट को क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्या आप एंट्री को समझ पा रहे हैं? देखो ये परचेज जो यहां डेबिट हुई थी वो ईयर एंड पे ट्रेडिंग अकाउंट में जाके क्या हो गई? क्रेडिट हो गई। जो परचेज पूरे साल भर डेबिट होती रही वो ईयर एंड पे ट्रेडिंग अकाउंट में जाके क्या हो गई? क्लोज हो गई। क्या हो गई? क्लोज हो गई। एंड दैट एंट्री इज कॉल्ड एज क्लोजिंग एंट्री। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्या कहलाती है? क्लोजिंग एंट्री। क्या कहलाती है मेरे बेटा? क्लोजिंग एंट्री। उसी प्रकार से जब हम पूरे साल सेल करते हैं, जब हम पूरे साल क्या करते हैं बेटा? सेल करते हैं, तो एंट्री क्या करते हैं? एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट। उधार पे बेचते हैं तो बोलते हैं डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कहते हैं कि नहीं कहते? ये एंट्री कहते हैं कि नहीं कहते? कैश डेबिट, डेटर डेबिट टू सेल्स। ईयर एंड पे इस सेल्स को भी कहां ले जाके क्लोज कर देते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। ईयर एंड पे इस सेल्स को भी ले जाके कहां क्लोज कर देते हैं बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट में। और एंट्री क्या होती है? देखो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जब पूरे साल सेल करी थी तो सेल क्या करी थी? क्रेडिट। अब उसको क्लोज करने के लिए क्या कर दिया? डेबिट। अब उस सेल्स को क्लोज करने के लिए क्या कर दिया मेरे बेटा? डेबिट कर दिया। सेल्स को क्लोज करने के लिए क्या कर दिया मेरे बेटा? डेबिट कर दिया। क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? क्या आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? पक्का? चले आगे, आओ जी चलते हैं आगे, ध्यान से समझते हैं। अब हमारे कुछ खर्चे हैं। कुछ क्या है बेटा? खर्चे। मान लो वेजेस ही है, वेजेस। पूरे साल जब आप वेजेस देते होगे तो क्या एंट्री करते होगे? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश या आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसी नाम से एंट्री करते होगे। ईयर एंड पे जो वेजेस आपने डेबिट करके ओपन की थी, पूरे साल जब आप वेजेस पे कर रहे थे तो वेजेस डेबिट, वेजेस डेबिट, वेजेस डेबिट, वेजेस डेबिट, वेजेस डेबिट, वेजेस डेबिट। ईयर एंड पे, साल के एंड में ये सारी की सारी वेजेस कहां जाके क्लोज हो जाएंगी? ट्रेडिंग अकाउंट में जाके क्या हो जाएंगी बेटा? क्लोज हो जाएंगी। ट्रेडिंग अकाउंट में जाके क्या हो जाएंगी? क्लोज हो जाएंगी। और एंट्री क्या होगी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। बात समझ रहे हो? पक्का? एक एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में आएगी, पक्का आएगी। दैट इज कॉल्ड फॉर द क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किसकी एंट्री कर रहे हैं बेटा? हम क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कर रहे हैं। किसकी एंट्री कर रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक। एक बात बताओ, आपके पास कुछ सामान पहले पड़ा था, दैट इज कॉल्ड ओपनिंग स्टॉक। कुछ सामान आपने और खरीद लिया, दैट इज कॉल्ड परचेजेस। कुछ सामान आपने बेच दिया और कुछ सामान आपके पास साल के आखिरी में बच गया,
कुछ सामान आपके पास इस एग्जांपल के हिसाब से हमारे पास साल के आखिरी में 500 रुपए का सामान बच गया। ये जो बच गया ये हमारे लिए एक तरह से क्या हो गई, एसेट हो गई, एसेट। क्योंकि मैंने माना था कि मैंने 800 रुपए खर्च करे हैं, पर 800 में से 500 का सामान तो बच ही गया ना। कितने का सामान यूज हो गया, कितने का सामान सेल हो गया, 300 रुपए का। 800 का खरीदा था, 500 का आज भी पड़ा है। इसका मतलब कितने का सामान सेल हो गया बेटा, 300 रुपए का सामान ये और 400 का ये। बात समझ रहे हैं? पक्का पक्का चले? बच्चे कहते सर चलो। तो एंट्री क्या बनेगी क्लोजिंग स्टॉक की? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आती है, पूछी जाती है, कंफ्यूज करने के लिए बार बार पूछी जाती है। तो एंट्री क्या है? क्लोजिंग अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक मेरी एसेट क्रिएट हो गई और मैं इसे क्लोज कहां से कर रहा हूं? ट्रेडिंग अकाउंट से। कहां से क्लोज कर रहा हूं बेटा? ले जाके इसको ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज कर रहा हूं। तो एंट्री क्या बनी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। गॉट इट? क्या आपको मेरी इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? पक्का? ठीक है जी। यहां पे हमने क्या क्लोज कर लिया बेटा? यहां पे हमने क्या क्लोज करना सीख लिया? यहां हमने क्लोज करना सीख लिया परचेज को, सेल को, एक्सपेंसेस को और क्लोजिंग स्टॉक को। आओ जी, अब मैं आपको एक ट्रांसफर एंट्री सिखाता हूं। ट्रांसफर एंट्री। आओ जी, एक चीज देख रहे हो बेटा, ये जो 700 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट आया है, ये जो 700 रुपीज का ग्रॉस प्रॉफिट आया है, मैंने क्या लिखा है? ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। मैंने क्या लिखा है बेटा इसको? ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। कि ये 700 रुपए का प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये रहा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान से समझना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, 31 मार्च 20 का ये मेरे पास क्या है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या है बेटा मेरे पास? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान से समझना, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। क्या लिखा है? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम, कहां से आया है? ट्रेडिंग अकाउंट। यहां क्या बोला था कि कहां जा रहा हूं? यहां ये कह रहा था बाय 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 बाय, मैं जा रहा हूं। कहां जा रहा हूं? पी एंड एल में। पी एंड एल पी एंड एल पी एंड एल पी एंड एल में आया। हमने बोला तू कहां से आया है? तू कहां से आया है? कह रहा है मैं आया हूं ट्रेडिंग अकाउंट से। मैंने कहा ठीक है। 700 रुपए ये हो गए बाय डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव। 60 रुपए, 200 रुपए, 40 रुपए, 300 रुपए। बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स सेट्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स सेट्स। फिक्स सेट्स को बेचने पे 100 रुपए का क्या हो गया? प्रॉफिट। कुल 1100। फिर डेबिट साइड में क्या आ रहे हैं? एक्सपेंसेस। डेबिट में क्या आ रहे हैं? क्रेडिट में इनकम प्रॉफिट गेन आ रहा है। क्रेडिट में क्या आ रहा है? इनकम गेन प्रॉफिट। डेबिट में क्या आ रहे हैं बेटा? एक्सपेंसेस और लॉसेस। कौन कौन सा खर्चा? रेंट, सैलरी, सेलिंग के खर्चे, और ये क्या बच गया? टू नेट प्रॉफिट। क्या बच गया मेरे बेटा? ये नेट प्रॉफिट, जो कि मैंने कहां ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल में। कहां ट्रांसफर कर दिया बोलो? कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? पक्का? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें समझ आया, क्रेडिट साइड में आए इनकम गेन प्रॉफिट, डेबिट साइड में आए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो देयरफॉर इट इज टू बी इसलिए मैं इस अकाउंट को क्या कह सकता हूं? सर इसलिए मैं इस अकाउंट को एक नॉमिनल अकाउंट कह सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि ये अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट इन नेचर है। कैसा है मेरे बेटा? नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। कैसा है मेरे बेटा? नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। की नेचर में कैसा है ये? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिनके डेबिट में सारे एक्सपेंस एंड लॉसेस और क्रेडिट में सारे इनकम गेन और प्रॉफिट आते हैं। आओ जी, आओ पहले मैं क्लोज करना ही सिखा देता हूं। मान लो ये रेंट मिला है मेरे को। क्या मिला है? रेंट मिला है। तो पूरे साल में रेंट की क्या एंट्री करता हूंगा? सर पूरे साल में रेंट की एंट्री करता हूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड। यस और नो? ये मेरी इनकम है। इनकम को मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। इनकम को मैंने क्या कर दिया मेरे बेटा? क्रेडिट कर दिया।
अब इसे, ये कैसा अकाउंट है, टेम्परेरी है कि परमानेंट? सर ये टेम्परेरी है। क्या ये अकाउंट का बैलेंस अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड होगा? तो जवाब है नहीं, ये तो सिर्फ एक साल ही रहेगा, इसका बैलेंस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, इसका बैलेंस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये सिर्फ एक साल ही रहेगा, ये सिर्फ एक साल ही रहेगा। बात समझ रहे हो? तो इसका जो ये जो अकाउंट है रेंट रिसीव, ये टेम्परेरी है कि परमानेंट? बच्चे कह रहे हैं टेम्परेरी। टेम्परेरी है तो रखें या क्लोज कर दें? सर क्लोज कर दो। कहां से क्लोज करें? डायरेक्ट इनकम है कि इनडायरेक्ट इनकम है? सर इनडायरेक्ट इनकम है। कहां से क्लोज कर दें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कहां से क्लोज कर दें मेरे बेटा? इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या कर दें? इसको हम क्लोज कर दें। आओ जी क्लोज करें। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव, फिर रेंट रिसीव अकाउंट डेबिट टू, कहां से क्लोज करना है? पी एंड एल अकाउंट से। कहां से क्लोज कर देंगे बेटा? इसे हम पी एंड एल अकाउंट से क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। उसी प्रकार से डिस्काउंट रिसीव को भी ऐसे ही क्लोज करेंगे। यहां पे एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, लिख दूं क्रेडिटर डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, और अगली एंट्री क्या होगी? डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। ये रही एंट्री बेटा, डिस्काउंट रिसीव भी क्लोज हो गया। उसी प्रकार से सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटा? क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है सभी को? बच्चे कह रहे यस सर। मैंने कहा लो जी, अब मैं आपको रेंट और सैलरी क्लोज करके दिखाता हूं। मैं आपको रेंट और सैलरी भी क्लोज करके दिखाता हूं। बताओ रेंट की एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी ना रेंट अकाउंट डेबिट, पैसा दे दिया तो कैश, नहीं दिया तो आउटस्टैंडिंग रेंट। यस और नो बोलो बेटा। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और आउटस्टैंडिंग रेंट। पक्का? चले, चलो आगे। नेक्स्ट आगे, रेंट क्या है? टेम्परेरी नेचर अकाउंट है कि परमानेंट नेचर अकाउंट है? टेम्परेरी। जिस साल ओपन हुआ, जिस साल रेंट दिया, उसी साल रेंट को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। कहां से क्लोज करेंगे? रेंट डायरेक्ट खर्चा है कि इनडायरेक्ट खर्चा है? सर इनडायरेक्ट खर्चा है। कहां से क्लोज करेंगे? ट्रेडिंग से या पी एंड एल से? बच्चे कह रहे हैं सर पी एंड एल से। तो एंट्री क्या बनेगी? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ये देखो पी एंड एल टू रेंट। रेंट कहां से क्लोज हो गया बेटा? रेंट कहां से क्लोज हो गया मेरे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रेंट क्या हो गया? क्लोज हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रेंट क्या हो गया मेरे बेटा? क्लोज हो गया। दैट्स इट। कोई डाउट यहां तक किसी को? चलूं आगे? बच्चे कह रहे सर चलो। बच्चे कह रहे सर सैलरी भी क्लोज करके दिखा दो। सैलरी खर्चा है तो एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं दी तो आउटस्टैंडिंग सैलरी। आगे चले। सैलरी जब दी थी तो सैलरी डेबिट की थी, खर्चा है, क्लोज करेंगे तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। सैलरी क्लोज कहां से होगी? ट्रेडिंग से या पी एंड एल से? सर पी एंड एल से। तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। कोई डाउट यहां तक किसी को? यहां तक मेरे किसी भी बच्चे को कोई डाउट बेटा? यहां तक मेरे किसी भी बच्चे को कोई डाउट? पक्का? बच्चे कह रहे यस सर। मैंने कहा आओ बेटा, अब मैं आपको ट्रांसफर एंट्री के बारे में सिखाता हूं कुछ। थोड़ी सी बात किसके बारे में सिखाता हूं? ट्रांसफर एंट्री के बारे में। किसके बारे में? ट्रांसफर की। ट्रांसफर कैसे होगा? आओ जी ट्रांसफर करना सीखें। चले, एक बात बताओ, यहां ग्रॉस प्रॉफिट आया था 700 रुपए। ये देखो यहां 700 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट आया था। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आया था? ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करके, ट्रेडिंग अकाउंट को भी क्लोज करके हमने क्या कैलकुलेट कर लिया था? ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करके हमने क्या कैलकुलेट कर लिया था? ग्रॉस प्रॉफिट। तो एंट्री आफ्टर क्लोजिंग ट्रेडिंग अकाउंट, जब ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज किया
तो एंट्री क्या बनी, ट्रेडिंग को क्लोज करा तो ट्रेडिंग डेबिट हो गया, एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 700 रुपए का, यस और नो, 700 रुपए का क्या आ गया बेटा, हमें ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 700 रुपए का, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां चला गया, पीएनएल में, इसकी जर्नल एंट्री देखो क्या बनेगी, अब ग्रॉस प्रॉफिट भी बंद हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या हो गया बेटा, क्लोज हो गया, और कहां पे जाके चला गया, पीएनएल में, तो एंट्री क्या बनेगी, ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया, ये देखो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ग्रॉस प्रॉफिट कहां चला गया, पीएनएल में, फिर हमने पीएनएल अकाउंट भी क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और जो नेट प्रॉफिट आया 600 रुपए, जो नेट प्रॉफिट आया 600 रुपए, उसको हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल में जाके प्लस कर दिया। आपको याद है हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते थे, क्या करते थे वहां, जैसे ही हम 500 रुपए का सामान 600 का बेचते थे, जैसे ही हम 500 रुपए का सामान 600 रुपए का बेचते थे, वैसे ही हम कैपिटल में जाके प्लस करते थे 100 रुपए। पर बेसिकली पूरे अकाउंट्स में हम ऐसा नहीं करते, हम पूरे साल अपने अकाउंट्स बनाते रहते हैं, ईयर एंड पे परचेज, सेल, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इन सबके डिफरेंस से ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट में चला जाता है, वहां और जितनी इनकम होती है वो सब उसमें ऐड हो जाती हैं, और जो खर्चे होते हैं ऑफिस के, सेलिंग के, अदर खर्चे, दुनिया भर के सभी खर्चों को माइनस करके जो एक नेट प्रॉफिट आता है पूरे साल का, जो नेट प्रॉफिट आता है पूरे साल का, उसको हम कैपिटल में जाके प्लस कर देते हैं, उसको हम कैपिटल में जाके क्या कर देते हैं बेटा, उसको हम कैपिटल में जाके क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, कैपिटल में जाके क्या कर देते हैं बेटा, प्लस कर देते हैं। जी राजी, अब देखो कौन सा अकाउंट बंद कर देंगे हम, पीएनएल अकाउंट भी बंद कर देंगे, तो एंट्री क्या होगी पीएनएल अकाउंट को बंद करने की, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, किसको बढ़ा देंगे, कैपिटल को, मालिक को 600 रुपए दे देंगे, मालिक को कितने रुपए दे देंगे बेटा, हम 600 रुपीज मालिक के अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। क्या यहां तक आपको किसी भी बात में जरा सा भी डाउट है बेटा, क्या आपको इतनी बात सभी लोगों को समझ आती है अच्छे से, क्या आप सभी लोगों को इतनी बात समझ में आती है, पक्का, पक्का, चले आगे। बच्चे कह रहे हैं सर बस, ये कौन सी एंट्री थी, ट्रांसफर एंट्री, जब हमने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग से निकाल के पीएनएल में ले गए, पीएनएल को क्लोज करके कैपिटल में प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, ये एंट्रीज थी कौन सी बेटा, ट्रांसफर एंट्रीज। मैं आपको सच बताऊं इसमें से कोई एंट्री नहीं आने वाली, ये सिर्फ मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है, एक ही एंट्री हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्लोजिंग स्टॉक की, और क्या थी वो एंट्री, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार ध्यान से सुनना, सो दैट कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो जाएं, हालांकि इसमें से आने के चांसेस काफी कम होते हैं इन सब एंट्रीज के। गॉट इट? क्या आपको इतनी बात समझ में आती है सभी बच्चों को, पक्का? ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।